कभी कभी अंधेरे में दिखाई देने वाली रोशनी रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि इंसान को ऐसी जगह ले जाती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती है। और उस रात आकाश और प्रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। घना जंगल, लंबा सुनसान रास्ता, जहां न कोई आवाज साफ सुनाई देती है और न ही कोई इंसान नजर आता है, सिर्फ हवा और पेड़ों की सरसराहट जो हर गुजरते लम्हे के साथ डर को बढ़ा रही थी। इसी रास्ते पर आकाश और प्रिया काफी देर से चल रहे थे। आकाश, हम कब से चल रहे हैं? मुझसे अब और नहीं चला जा रहा। हमें कहीं रुकना होगा, प्लीज। प्रिया की आवाज में थकान के साथ एक अजीब सा डर भी शामिल हो चुका था। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे उसे लग रहा हो कि कोई उनका पीछा कर रहा है। बस थोड़ा सा और। ऐसा नहीं हो सकता कि आगे कोई जगह ना हो। हमें कोई ना कोई घर या दुकान जरूर मिल जाएगी। आकाश खुद भी थका हुआ था, लेकिन वह प्रिया को हौसला देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वे रुक गए तो शायद यह रात वहीं जंगल में गुजारनी पड़े। और फिर चलते चलते अचानक आकाश की नजर दूर एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी। वह रोशनी बहुत कमजोर थी, लेकिन इस सुनसान अंधेरे में वही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। आकाश, देखो, वहाँ रोशनी है। शायद वहाँ कोई है। हाँ, लगता है कोई जगह है। चलो वहां चलते हैं, शायद हमें रहने के लिए जगह मिल जाए। वो दोनों कुछ लम्हों के लिए वहीं खड़े रहे, जैसे फैसला कर रहे हों कि उस रोशनी की तरफ जाना सही है या नहीं। लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वे धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ वह रोशनी थोड़ी स्पष्ट होती जा रही थी, और फिर कुछ ही लम्हों बाद वे एक पुराने चाय के ढाबे के सामने खड़े थे। वह ढाबा बहुत पुराना लग रहा था। एक पुरानी लालटेन जल रही थी और उसकी मंद रोशनी में दो बूढ़े आदमी बैठे नजर आए, रामू चाचा और ओवेश काका। चाचा नमस्ते। हम लोग काफी देर से चल रहे हैं, रास्ता भी भटक गए हैं। अगर आप मदद कर सकें तो हमें एक रात के लिए रहने की जगह चाहिए। रामू चाचा ने धीरे से सिर उठाया और गहरी नजरों से आकाश और प्रिया को देखने लगे, जैसे वह सिर्फ उन्हें देख नहीं रहे, बल्कि कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों। तुम लोग इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? ये रास्ता रात को खाली रहता है, कोई यहाँ से नहीं गुजरता। हम रास्ता भटक गए हैं, बस एक रात के लिए जगह चाहिए। ओवेश काका ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में सुकून नहीं था। वह अजीब थी, बहुत अजीब। जगह तो मिल जाएगी, लेकिन हर जगह सोने के लिए नहीं होती। क्या मतलब? कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। लालटेन की रोशनी हल्की सी हिल गई और हवा की आवाज तेज हो गई। गांव के आखिर में एक हवेली है, खाली है। अगर चाहो तो वहां रात गुजार सकते हो। वह सुरक्षित है? सुरक्षित? ये तुम खुद जान जाओगे। यह सुनकर प्रिया के दिल की धड़कन और तेज हो गई, लेकिन आकाश के पास और कोई रास्ता नहीं था, और यही फैसला उन्हें उस हवेली तक ले जाने वाला था। वे दोनों ढाबे से निकले और हवेली की तरफ चल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि वे सिर्फ एक रात गुजारने नहीं जा रहे, बल्कि किसी और की कहानी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आकाश, मुझे नहीं लगता हमें वहां जाना चाहिए। वो दोनों आदमी अजीब थे। और हमारे पास क्या ऑप्शन है? जंगल में रुकेंगे, बस एक रात की बात है। आकाश खुद को मजबूत दिखा रहा था, लेकिन उसके दिल में भी एक अजीब सा डर पैदा हो चुका था। कुछ ही देर बाद वे उस हवेली के सामने खड़े थे, बड़ी, वीरान और खामोशी इतनी गहरी कि अपनी सांस की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। हम बस सोएंगे और सुबह निकल जाएंगे। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया,
दरवाजा खुद ही खुल गया। वे अंदर दाखिल हुए और एक कमरे में पहुंचे। कमरा खाली था, सिर्फ एक पुराना बिस्तर और हल्की सी रोशनी। यही ठीक है। जल्दी सो जाते हैं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। थकान ने डर को दबा दिया और कुछ ही देर में दोनों बिस्तर पर लेट गए। खामोशी और फिर नींद। रात के ठीक 12 बजे अचानक यह आवाज दरवाजे से आ रही थी। प्रिया की आंख अचानक खुल गई। वह तुरंत उठकर बिस्तर पर बैठ गई। आकाश, उठो। क्या हुआ? अब आवाज और तेज हो चुकी थी, जैसे कोई बेबस और बेचैनी से दरवाजा खटखटा रहा हो। किसी ने दरवाजा खटखटाया है। आकाश दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन प्रिया उसका हाथ पकड़ते हुए, नहीं, मैंने देखा है, दरवाजे के नीचे किसी के पैर नहीं है।